महमूद भाई, क्या दुनिया बार बार कहती है कि भाई चढ़ते सूरज को सलाम। जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो दुनिया आपकी कदर करती है, आपको कदर मंजिलत की निगाह से देखती है, वरना घर के शेर जो होते हैं कहीं कुछ नहीं होते। और यही बात जो है वो मोइन अली ने कह दी है। अब बात यह कि इस बात पर मिर्चें तो बहुत ज्यादा लगी हैं। मोइन अली ने जनाब एक पॉडकास्ट के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं जिसके अंदर शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये एक अच्छे फास्ट बॉलर हो सकते हैं लेकिन ये बेहतरीन नहीं है। अब एक तनकीद शुरू हो गई कि मोइन अली ने कैसे कहा। जाहिर बात है भाई, मोइन अली ने पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस देखते हुए ये कहा, जैसा कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई। आपके ये पटखुओं ने जो 150 वाले थे, एक पटखू भाई ने तो उन्होंने तो कह ही दिया कि भाई 150 तो कोई होता ही नहीं है, अब 140 पे जो बॉल कराता है पूरी दुनिया में वही सही है। भाई आप 140 पे ना कराएं, आप 135 पे करा दें, लेकिन बॉल ऐसी तो नसीम भाई जो बल्लेबाज को परेशान करे। आपने 10 ओवरों में 80-80 रन दिए और आप भारत की मिसाल सामने ले लें, ना उनका बुमराह ना उनका सिराज, सिर्फ शामी पे उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर ले गए। और बिल्कुल मोइन अली ने सही कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो ऐसे कोई बॉलर नहीं है कि ये तहलका मचा सके। यही वजह है कि इनकी अब कारकर्दगी इतनी ज्यादा नीचे आ गई है कि इनको खुद सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान जो कि फास्ट बॉलिंग के शोबे में पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करता था। बात यह है कि मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, इमरान खान, सुनील गावस्कर और कपिल देव उसके अंदर मौजूद थे। हमारे यहाँ जो मवाजना होता है ना, ये बेड़ा गर्क कर देता है। कपिल देव ने जनाब और इमरान खान ने बड़ी बेहतरीन बात की। उन्होंने कहा कि आप सुनील गावस्कर को सचिन तेंदुलकर से नहीं मिला सकते। सुनील गावस्कर ने दुनिया का जो फास्टेस्ट अटैक है वो वेस्ट इंडीज, उसके खिलाफ खेला है। मैंने भी उसके खिलाफ खेला है और कपिल देव ने भी सेंचुरी की, मैंने भी सेंचुरी की। इमरान खान जैसा आदमी कह रहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 रन किए और मेरा हुलिया बिगड़ गया था। और क्लार्क जैसा बॉलर जिसने बाद में सिंगल हैंडेडली पूरे पूरे मैच जितवाए, वो बाहर बैठा हुआ था, उसकी जगह नहीं थी और क्या लगे 50 रन करके डे ऑफ हुआ। उसके बाद मैं 10 घंटे नींद ली, मेरे आसाब छल हो चुके थे और नेक्स्ट डे जो है मैंने 50 रन किए। तो डिपेंड ये करता है कि किस बैट्समैन को किस जमाने के कौन से बॉलर मिले और उन्होंने क्या किया। अब तो मैं कहता हूं इतना कुछ यूट्यूब पे पड़ा है, पुराने बॉलर सब कुछ है, इनसे देखकर भी आप सीख सकते हैं। बात यह कि जब अपने गेम को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि दुनिया फिर आपको तनकीद की निगाह से देखेगी। वरना पाकिस्तान का नाम आते ही लोग क्या कहते थे, पाकिस्तान के बल्लेबाज भी एक वक्त था कि पीछे चले गए थे। पाकिस्तान जो जाना जाता था दुनिया में, या फिर तेज तरीन खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की वजह से, या फिर वसीम, वकार, सरफराज, इमरान खान, शोएब अख्तर या शाहिद अफरीदी, ये वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में डोमिनेट किया है। ये थोड़ी है अब आपकी, आप देख लें किस तनजुली के ऊपर आपकी फास्ट बॉलिंग आ गई है। और फिर आपको बात यह कि न्यूजीलैंड के दौरे में आप नए बॉलर लेके जा रहे हैं, देखना है कि अब ये क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। ये यंग ब्लड है, मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इनको रास्ता दिखाया गया है, टीम में T20 के इंडक्ट किया गया है, ये पहले मैच में ही वहां पर जाने के बाद अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये तमाम चीजें होती हैं जिसके बायस जब आपकी कारकर्दगी नीचे जाती है, फिर हर आदमी को जबान मिल जाती है और वो आप पर तनकीद करता है। बजाय इसके ये कहने पे कि यार मोइन अली ने क्या कह दिया, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, साबिक को, सबको ये मिल बैठ के सोचना चाहिए कि क्या आज पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसा है कि जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बल्लेबाजों को डरा सके, सहमा सके और पाकिस्तान के लिए जीत हमवार कर सके। इस सवाल का जवाब मैं आप ही पर छोड़ता हूं। और दूसरा जो एक अहम टॉपिक है कि भाई आईपीएल देखो कितनी सख्ती, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी लेके चलते हैं। और आईपीएल में हैरी ब्रोक ने जनाब एन मौके पे कहा मैं नहीं खेल रहा, और लैलो तालियां उन्होंने की। आईपीएल की इंतजामिया ने हैरी ब्रोक पर, जो कि इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, करोड़ों रुपया उनको मिला था, 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इसलिए कि आईपीएल की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि जो भी खिलाड़ी जितना बड़ा तुर्रम खान हो, आईपीएल को डिच करेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो उनकी वजह से उनको होता है नुकसान। और एन मौके पे जो है उनके जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, टीम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होती है, आपको जो एफटीपी होती है पुराना, ये तमाम चीजें पता चल जाती हैं कि इस साल में आपने कब टूर्नामेंट खेलना है। आप जब ऑक्शन हो रहा होता है, सब हो रहा होता है, उस वक्त कहें कि जी हम अवेलेबल नहीं हैं,
इमरजेंसी के अंदर कोई किसी टीम का टूर्नामेंट नहीं होता है, अब इतना पैक शेड्यूल होता है। तो हैरी ब्रोक ने जो बोया वो काट लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल ने एक ऐसा बेंचमार्क वो किया है कि जो उनकी आईपीएल को जरा सा भी नीचे करेगा उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। 2 साल और 2 सीजन जाने का मतलब आपको पता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इधर भी खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता जितना भारत में मिल रहा होता है। आईपीएल उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। यही चीज आपको पीएसएल में भी नाफिज करनी चाहिए कि जो खिलाड़ी आपके साथ सीरियस नहीं है, अब पीएसएल के साथ, अब पीएसएल की बात कर लेते हैं भाई। पीएसएल की कल महमूद भाई ने बड़ी तारीफ की कि पीएसएल की जो ट्रॉफी आई है यार, उसका बड़ा अच्छा प्रोमो बनाया, ये खजाना है जो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन अब जनाब पीसीबी ने पीएसएल की ट्रॉफी का जो शेड्यूल अनाउंस किया गया और उसके अंदर काफी शहर कर दिए गए हैं। और अब आप मुझे बताओ, कराची में गर्मी शुरू हो गई है और कराची के अंदर रमजान भी है। रमजान क्या, पूरे पाकिस्तान में रमजान है, रमजान का मुबारक महीना है। और पीएसएल की ट्रॉफी को कराची के फ्रेयर हॉल में जब सूरज निस्नहार आग बरसा रहा होता है, वो 1:30 बजे फ्रेयर हॉल में लेके जाया जाएगा। मुझे अंदाजा करें। और आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जो थी, आईसीसी की ट्रॉफी, वो रात में ले गए बंस रोड पर। तो भाई इस ट्रॉफी को लेके जाओ कराची की किसी फूड स्ट्रीट पर, रात पर आपकी क्रिकेट जहां पहुंच गई है, अब आपके पास ले देके एक पीएसएल बचा है। आपने बड़े अच्छे तरीके से इनेकाद कराया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही उससे फैंस जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। तो इस वक्त जरूरत है कि आपको पीएसएल को मुकम्मल तौर पे कैश कराना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में ये ट्रॉफी कई बार आ चुकी है। ये उन शहरों में ले जाई जाए जहां पर मैचेस नहीं होते और कराची में लाई गई है। तो भाई आपकी जो मार्केटिंग टीम है, पता नहीं उनको कौन मशवरे देता है, या वो टॉस करते हैं या यूं करके उंगलियां जोड़ते हैं। मुझे आप बताएं, मीडिया या आम आदमी कौन आएगा? दिन के 1:30 बजे आप तवक्को करते हैं शहर कायद के अंदर फ्रेयर हॉल में इस ट्रॉफी की रोनमाई होगी तो कोई देखने के लिए आएगा। हाँ, यह है कि आपको किसी ने बताया होगा कि फ्रेयर हॉल जो है वो टिकटॉकर्स की आमाजगाह है, वहां हर वक्त टिकटॉकर मौजूद रहते हैं। तो टिकटॉक पे तो आपकी ट्रॉफी को फेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि कराची वाले, कराची के लोग इससे एंजॉय करें, तो इसको टाइम रात में रखते, अफ्तार के बाद रखते। कराची में शहरी के अंदर वो एक रौनक होता है, एक ट्रेडिशन बन चुका है। बंस रोड या किसी भी ऐसी जगह पर रात में आप ठंडी जगह पर कहीं इसको कर दे तो लोग इसको देखने आते। इस वक्त वो जो रमीज राजा साहब कहते थे ना, फैन फॉलोइंग, जो मुफ्ते की फैन फॉलोइंग है, आप उस पर भी काम नहीं कर रहे होते। अब लोग परेशानी में पूछ रहे हैं कि कहां जाएगी, कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं है कि कराची के अंदर 2 दिन 3 दिन रहेगी, कहां कहां जाएगी, डेली आप अनाउंस करेंगे। मैं ये समझता हूं कि पीसीबी को इसको करना चाहिए था कि दिन के 1:30 बजे, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप इस ट्रॉफी को एक ऐसी जगह पर ले जाकर रखें। रमजान के दौरान गर्मी में वहां देखने कौन आएगा? उसके बाद भाई सबसे बड़ी बात की जो चल रही है, बाबर आजम बड़े तवील अरसे तक ओडीआई के अंदर अगर हम बात करें तो वो कहीं ओडीआई में जनाब टेस्ट में भी नंबर 1 रहे, ओडीआई में नंबर 1 रहे, कहीं 19वें नंबर पर रहे, फिर ऊपर नीचे उनकी होती रही। लेकिन अब जो ओडीआई की पोजीशन उन्होंने बड़े तवील अरसे से संभाली हुई थी, अब उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। और रोहित शर्मा जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए और बहुत जल्द दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। बाबर आजम, अगर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखाई, लेकिन मजेदारी यह है कि भाई परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा, मैं T20 भी नहीं खेलूंगा। यकीनन जैसे ही वो चैंपियंस ट्रॉफी से फारिग हुए, रमजान का महीना है, हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो उम्रे के लिए जाए, वो उम्रे की रवानगी के लिए गए, उम्रा करके वापस आ गए, हम उनको बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन बात आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर के मुताल्लिक भी अब सोचना होगा और आपको प्रैक्टिस मैचेस खेलने होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ही आप आईसीसी के रैंकिंग पे, वैसे माजरत के साथ आपकी आईसीसी रैंकिंग से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कभी फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बाबर आजम की जो इनिंग होती है वो एक सेल्फिश इनिंग होती है, वो पाकिस्तान की जीत में कहीं पर भी कोई रोल प्ले नहीं करती। दूसरी तरफ आप देख लें, बात फिर वही आ जाती है कंपैरिजन। मैं तो कहता हूं विराट से तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं। अब आप रोहित से ही कर लें, रोहित ने 17-18 रन भी जो किए हैं तो वो इतना टाइमली किए हैं, जो उसकी फिलॉसफी लेके वो चल रहा है कि शुरू के जो पावर प्ले है 8-10 ओवर, उसमें स्कोर भारत ने 70-75 रन करने हैं ताकि उनको उसका बेहतरीन रिजल्ट मिल सके, और वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि 14 टॉस हारने के बावजूद भी
वो एक विनिंग कप्तान है। तो बाबर आजम के लिए खतरे की घंटियां बननी शुरू हो गई हैं। वो आईसीसी की रैंकिंग जिससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता, वो उनके खतरे में है। उनके पीछे रोहित शर्मा लगे हुए हैं और लगता है कि ये पोजीशन को वो अपने पास रख नहीं पाएंगे। और रखने के लिए एक ही सूरत हाल है कि भाई आपको रन करने होंगे, क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और टीम को फायदा पहुंचाना होगा। और दूसरी तरफ यह है कि न्यूजीलैंड के अंदर T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम जो है वहां पर भरपूर प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि ट्रॉफी अनवीलिंग जो हुई है उसके अंदर मोहम्मद हारिस जो हैं और एच सूडी जो हैं, ये दोनों को किया गया। इससे कबल जो है, जो इस किस्म की ट्रॉफीज होती हैं, इनकी जो अनवीलिंग होती है वो कप्तान करते हैं। तो अभी कहीं से भी इस बारे में नहीं कहा गया कि ऐसी क्या वजह थी कि कप्तानों को छोड़कर इन दोनों ट्रॉफीज की जो अनवीलिंग है वो आम खिलाड़ियों ने की है। बहुत खुशी की बात है ट्रॉफी की अनवीलिंग, लेकिन एक पुराना जो तरीकेकार चलता हुआ आ रहा है वो यही है कि कप्तान जो होते हैं वो ट्रॉफी की अनवीलिंग करते हैं। और यकीनन ये इन कप्तानों को ही करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान के तो कप्तान भी T20 में सलमान आगा बने हैं, उनसे ये क्यों एजाज छीना गया, इस बारे में पीसीबी भी हर तरफ खामोशी है। तो ये थे आज के टॉपिक जिन पे हमने आपसे बात की। दोबारा होगी मुलाकात कल।